नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। राजपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत सेवारी में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के खिलाफ आसपास के ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपर कलेक्टर को भ्रष्टाचार, किसानों के शोषण और कार्यालय में दारू मुर्गा के अड्डे बनाए जाने की शिकायत दी। उन्होंने अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग की है। खास तौर पर ध्वजारोहण के बाद कर्मचारियों की लापरवाही को भी लेकर नाराजगी जताई गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या मामला है और कहाँ से आए आप? हम लोग सब आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सेवारी के सभी किसान, लगभग 15 गांव उस समिति में आती है और सारे उस गांवों के आज यहाँ किसान आए हुए हैं। और हम सबका एक ही मांग है। पहले भी पूर्व में भी हम लोग एक ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन अभी तक कार्रवाई उसमें हुई नहीं। और कलेक्टर साहब से आज निवेदन करने आए हुए थे कि वहाँ के जो समिति है, प्रबंधक है या सारे कर्मचारी, कोई भी शासकीय कर्मचारी नहीं है, सब एक संविदा के हिसाब से वहाँ काम कर रहे हैं और अपना मनमर्जी तरीके से उस समिति को चला रहे हैं। और वहाँ पूरे मुर्गा दारू का अड्डा बना रखे हैं। धान खरीदी में भी भयंकर भ्रष्टाचारी होता है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आगे बात होगी दुर्ग की, जहां सर्व आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। देखिए रिपोर्ट। दुर्ग में बस स्टैंड के पास आदिवासी समाज के शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थल में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा के नीचे और दीवार पर लगे शिलालेख को कालिख लगाकर अपभ्रंशित किया, जिससे आदिवासी समाज आहत में है। इस घटना के विरोध में आदिवासी समाज के लोग नारेबाजी कर, प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गीता लाल मंडावी, अध्यक्ष आदिवासी मंडल, ने कहा कि ये कृत्य हमारे पूर्वजों के प्रति नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज के सम्मान पर हमला है, जिसे अस्वीकार्य और असक्षम माना जाता है। उन्होंने इस घटना से आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। इनके सामने हम आज शहीद वीर नारायण की मूर्ति है। 17 तारीख को हमारे कुछ साथी आए थे, वो लोग देखे कि शहीद वीर नारायण के नाम पर पूरा कालिख पोत दिया गया है और नीचे पत्थर का जो लगा है स्मारक है, उसमें पूरा हथौड़ी से मार के वो नाम को तोड़ दिया गया है। ये घटना हुई थी 17 तारीख को। उसके बाद पूरा समाज में एक हलचल मची हुई थी कि इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है। वो सिर्फ आदिवासी समाज के लिए नहीं लड़े, वो सर्व समाज के लिए लड़े थे। तो आज इस जगह पे जो हम आवेदन देने आए, तो पूरा सर्व समाज शामिल हुआ है इस आवेदन देने के लिए और इस घटना का सब निंदा किए, क्योंकि ये हमारे समाज के वीर नहीं है, सारे समाज के वीर है। इनके साथ अगर ऐसी घटना हो सकती, आने वाले समय में मूर्ति को भी क्षति पहुंचा सकते हैं अगर आज हम आंदोलन नहीं करेंगे तो। इस उद्देश्य को लेकर हम लोग आज यहाँ आए हैं। मैं उषा मंडावी, परिक्षेत्र बघेरा की संरक्षक हूँ। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। झाबुआ में एक शिक्षिका की नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकत करने की बात सामने आई है। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। झाबुआ जिले के थांदला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भेरूगढ़ स्थित एकीकृत शासकीय स्कूल में शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकत और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। छात्राओं ने ये शिकायत ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों से की, जिनके माध्यम से संकुल प्राचार्य खवासा को सूचित किया गया। प्राचार्य ने मौके पर पहुंचकर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पंचनामा बनाकर छात्राओं के बयान दर्ज किए और शिक्षक के विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी झाबुआ को अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भेजी है। जनप्रतिनिधि दिनेश कटारा ने पुष्टि की कि छात्राओं की शिकायत के आधार पर ये कदम उठाया गया है। क्या घटनाक्रम था कल तुम्हारे भेरूगढ़ स्कूल का? सर नमस्कार। सर कल हम जैसे एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली थी। वहाँ पे जो स्कूल है, भेरूगढ़ स्कूल है, वहाँ पे सर जो बालिकाएं है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके माध्यम से एक शिकायत हमारे पास आई थी और उस शिकायत में ऐसा बताया गया था कि जो विकास डामोर करके जो शिक्षक है, उस शिक्षक के माध्यम से उनको जब पढ़ाया जाता है तब परेशान किया जाता है और उनको एक गलत तरीके से टच करता है
और धमकियाँ भी देते हैं स्कूल में। तो अगर किसी को आप घर पे जाके ये सारी चीज़ें बताओगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, इस प्रकार से धमकियाँ भी दी जाती है। प्रिंसिपल आए थे यहाँ के खवासा के, पंचनामा बनाया? जी सर, प्रिंसिपल सर आए थे और उन्होंने पंचनामा भी बनाए हैं। अब देखते हैं हम लोग कार्रवाई क्या होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कटारा है। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि किसी टीचर द्वारा बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है। अगर ऐसा कोई मामला है तो डेफिनेटली कल जांच करवा के और जो भी नियमानुसार कार्यवाही करें। सर, भेरूगढ़ का जो मामला है, जो शिक्षक ने जो बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला है, किस तरह का ये मामला है? नमस्कार सर। जैसा कि आपने बताया कि भेरूगढ़ का मामले की शिकायत या मेरे संज्ञान में आई है और हम सहायक आयुक्त महोदया से बात करके जो भी नियम के अनुसार जो है उनके जो भी कार्यवाही करना हम करें। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। नालचा में भाजपा जिलाध्यक्ष जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्त दूत टीम के साथ मानव सेवा का कार्य किया गया। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। भाजपा दार ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मानव सेवा का संकल्प लेते हुए रक्त दूत टीम के साथ मिलकर इंदौर के यूनिक हॉस्पिटल में क्लब फुट से पीड़ित 12 बच्चों को निःशुल्क ऑपरेशन हेतु पहुंचाया। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद और पी नीमा के मार्गदर्शन में इन बच्चों का उपचार शुरू होगा, जिससे वे सामान्य जीवन जी सकेंगे। इस पुनीत कार्य में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री सोहन सोलंकी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आरोग्य भारतीय जिला कुक्षी और रक्त दूत टीम के सहयोग से ये सेवा शिविर सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। ये धार जिले के हमारे चंचल पाटीदार जी हैं, जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, जो अपने जन्मदिन पर घोषणा के दिन जो बच्चे बाइक पर जिनके पैर टेढ़े हो या देखिएगा ऐसे बीमारी क्या कहते हैं सर? क्लब फुट या से सीधे हो जाएंगे। और दूसरी बीमारी भी है सेरेब्रल पालिसी, उसके अंदर मतलब ब्रेन की कारण की सेरिब्रल मतलब ब्रेन के अंदर जहाँ से ऑक्सीजन आती है ना वहाँ से, उसमें अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है तो विकृति आ जाती है पैरों के अंदर, ये फिर ठीक नहीं होती है। और इसलिए इसका भी ऑपरेशन डॉक्टर साहब बड़ा इसे ऑपरेशन भी लोग करते हैं और डॉक्टर नीमा साहब इसका भी ऑपरेशन करते हैं, निःशुल्क करते हैं। ये बड़ी अच्छी शुरुआत की हमारे चंचल पाटीदार जी ने कि इनके जन्मदिन पर भी इन्होंने 30 बच्चे आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें से 12 बच्चे अभी लाए। फिर अगर मान लो कि हमारे विधायक मधु यादव जी, उन्होंने भी अभी 4 बच्चे लिए, हर सप्ताह 4-5 बच्चों को लिस्ट अपने बच्चों हर साल उनका निःशुल्क इलाज करते हैं। 50 बच्चों का इस प्रकार ऑपरेशन कर चुके हैं। ये डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी सेवा है और राजनीतिक कार्य के अलावा इस प्रकार के सामाजिक कार्य करने वाले लोग बहुत कम हैं। चंचल पाटीदार जी और मधु यादव जी जो आगे विधायक हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर नीमा साहब जो इस प्रकार के आंदोलन में स्वयं निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। वार्ड पूरा ऐसे 2-3 वार्ड है बच्चों के लिए उन्होंने बना रखे, बच्चों की सेवा करते हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं चंचल पाटीदार जी को, मधु यादव जी को, डॉक्टर नीमा साहब को इस बात के लिए इस प्रकार से मैंने उनकी प्रेरणा ली और उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है। चूँकि धार जिले के प्रभारी एक इलाज कोई सर्वे करवाने की इच्छा है शासकीय स्तर पर, किस तरह के कितने बच्चे उन्हें भी आगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक तो अगर ये हो जाए वहाँ पे सूचना। नालचा से सीनियर संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी पन्ना की, जहां आर्थिक संकट का सामना कर रहे स्वर्गीय सहायता समूह का चूल्हा बंद हड़ताल जारी है। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। जिले की स्वयं सहायता समूह और मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी रसोईया महिलाएं पिछले 4 माह से भुगतान न मिलने के चलते गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। इसी को लेकर अजयगढ़ ब्लॉक की सैकड़ों महिलाओं ने जनपद शिक्षा केंद्र का घेराव कर विरोध जताया। महिलाओं ने बताया कि अप्रैल 2025 से अब तक भुगतान नहीं हुआ, जिससे उन्हें कर्ज लेकर काम करना पड़ा, पर अब कर्ज मिलना भी बंद हो गया है। तय समय पर भुगतान न होने पर 18 अगस्त से चूल्हा बंद हड़ताल शुरू कर दी गई, जिसके जवाब में विभाग ने वेतन कटौती और नोटिस जारी कर दिया।
सभी महिलाओं ने हाथों में नोटिस लेकर नारेबाजी करते हुए जनपद कार्यालय पहुंची और शीघ्र भुगतान की मांग की। ये बताओ कहाँ आई हो और क्या हो गया? हम अजयगढ़ से आए रसुंजन की खातर। उनका 4 BRC साहब लोगन से मिलवे के लिए अपना पैसा मांगने के लिए 4 महीना का पैसा नहीं मिला रसुंजन को। और वे गरीब आदमी कहाँ तक कैसे बना है खाना है, फीस भी देने, खाना भी, हर चीज लेने, किराना लेने, सब कुछ लेने, लेकिन 4000 रुपया में वही में वे पैसे का कहा तक गोल कर दे। 4 महीना से नहीं मिलो साहब। और किन लोगों को नहीं मिला? अब समूह को नहीं मिला। कितने महीने से? 4 महीना से। तो क्या करोगे? अब हड़ताल करें तो खाना नहीं बन रहा हूँ। बच्चे जो लोग पैसा मत कर दे सर, बच्चे भूखे हैं, सो हम जो नहीं कह रहे कि बच्चे भी, हमारे भी बच्चे आए, ठीक है। और कहा तो हम खाना बनावे हैं तैयार हैं, लेकिन जब हमारा के पैसा न मिले तो साहब हम खाना कहाँ से बना है। हाँ, कोटेदार हमें गल्ला भी नहीं दे रहा हूँ। साहब ने क्या बोलो? साहब ने तो आश्वासन दिया है हमको, कैसे कि तुम्हें पैसा दिलवाओ जा है, गल्ला दिलवाओ जे है, लेकिन तुम खाना बनाओ। हमने की अब हम खाना बना, अभी जब हम पैसा मिल जाएंगे, जब खाना बना। कब तक चलेगी आपकी हड़ताल? जब तक पैसा न मिले, जब तक चले हड़ताल। क्या नाम था? हमारा कमलेश कुमारी सेन। ने एक आवेदन दिया है, इनको नोटिस मिला है, किस चीज का नोटिस मिला है, किस चीज के लिए इन लोगों ने घिराव किया है? नहीं, घिराव नहीं था। मैं आपको क्लियर कर दूं, अपने कुछ आवेदन लेकर महिलाएं आई हैं और महिलाएं अपने इस विषय को लेकर आई हैं कि इन्होंने रसोइयों को कुछ समय से 3-4 माह से वेतन नहीं मिला, कभी मध्याह्न भोजन का जो पैसा मिलता है वो नहीं मिला। इन्होंने उसको लेकर प्रदेश व्यापी कोई हड़ताल भी करी है, ज्ञापन दिए थे, जिसकी सूचना हमने दी थी और हमने इनसे बार बार निवेदन किया था कि हमने आपकी सूचनाएं दे दी हैं, खाना बंद ना करें। जिन समूहों ने खाना बंद कर दिया था उन समूहों को अपन ने नोटिस दिया है कि कृपया खाना चालू रखें और रसोइया भी खाना बनाते रहें, और अगर बंद करेंगे तो हम जिन दिवसों में वो खाना नहीं बनाएंगे, जिन दिवसों में वो ड्यूटी पर नहीं आएंगे, स्वाभाविक सी बात होती है कि सरकार उनके बिना ड्यूटी का पैसा भी काटता है। तो हमने कहा है, आज सबने संतोष जाहिर किया हमारी बात पर कि हम गनाएंगे खाना और आगे भी करेंगे। हम ये इस चीज़ से भी वो सहमत है कि किसी का पैसा ना सरकार खाती है और ना रोकती है। बजट कभी आने में लेट लतीफ होती है, उसके लिए पूर्ति होगी। कोई महिलाओं ने आक्रोश दिखाया है और बच्चे वहाँ पर भूखे सुत रहे हैं स्कूलों में। नहीं, महिलाओं ने अपनी बात इस बात को लेकर रखी कि चूंकि बना रही नहीं थी और वो खाली थी, उन्हें अपनी बात तो रखनी ही थी, तो इन्होंने इस बात को भी रखा कि हमने बंद किया तो नोटिस क्यों मिल गया। तो मुझे नहीं लगता कि हम इसको नोटिस की जानकारी मतलब नाम ना दे, हम इसे कहेंगे कि हमने एक सूचना दी कि आपने ये काम नहीं किया है, तो ऐसे काम ना करने पर ऐसी कार्यवाहियां होती हैं। वो कार्यवाही नहीं है, प्लीज आप बनाओ। हमने आज भी निवेदन किया कि उन बच्चों का ख्याल करो जिनके अभिभावक काम पर चले जाते हैं और वो बच्चे भूखे अगर विद्यालय में बैठे तो हमारे शिक्षक को आदेश है कि हमारा शिक्षक उन्हें विद्यालय में खाना खिलाएगा। तो अगर आप बंद करोगे तो हम खाना शिक्षकों से खिलवाएंगे, और लगातार बंद रखोगे तो सरकार जो हमें निर्देश देगी, चाहे समूह का वेतन काटने के निर्देश दे, चाहे रसोइया की वेतन काटने का निर्देश, चाहे समूह बदलने का निर्देश दे, हम सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे। समझाइश भी दी है आपने, बिल्कुल बहुत सी रसोइयां वापस जा रही हैं। नहीं, सारे लोग जा रहे हैं और वो कह रहे हैं हम बनाएंगे। ऐसा कोई भी विषय नहीं है। अपना विकासखंड अजयगढ़ हमेशा से अच्छा रहा और इन लोगों ने हमेशा सहयोग किया है। और आप पूछ सकते हैं, मेरा डॉक्टर अरविंद सिंह, मैं BRCC हूँ। मैं राजा नामदेव खमरिया से समूह संचालक हिमालय स्व सहायता समूह चलाता हूँ, जिसमें से हम लोगों को 4 माह से राशि नहीं मिली है। 4 माह से राशि नहीं मिली है, बताइए हम कहाँ से उसमें कैसे चलाएं। ना तो हमें खाद्यान्न मिला है 4 माह से और ना ही राशि मिल पा रही है समय से। हमें 4 माह से राशि नहीं मिल पा रही, हम उसमें कैसे चला। जब तक हम लोगों को राशि नहीं मिलती है, जब तक हम खाना नहीं बना सकते। इतना कर्ज हो गया है, उधारी नहीं मिल पा रही है दुकानदारों से। क्या महीने से नहीं मिला? हमें अप्रैल माह से राशि नहीं मिली है। जी हाँ। अब क्या चाहोगे? अब हम आज आके अजयगढ़ में BRC का घेराव किया। BRC के द्वारा हम लोगों को नोटिस जारी किया गया था कि आप लोग खाना बनाए नहीं, आपका समूह हटा दिया जाएगा। इसलिए आज हम लोग अजयगढ़ में आके BRC का घेराव किए हैं कि अपना नोटिस वापस लें और हम लोगों की राशि जारी करवाएं। जब तक हम लोगों को पैसा नहीं मिलता, जब तक हम लोग खाना नहीं बनाएंगे। आपका नाम? हमारा नाम राजा नामदेव। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।